आवास पर्यवेक्षक सर के साथ हम बैठे हुए हैं और सर जो बता रहे हैं इस बात को ध्यान से सुनिए। सर, जिसका नया राशन कार्ड बना हो तो उसको भी कॉलोनी मिलेगा? देखिए, अभी नया राशन कार्ड अगर बना है तो उसके लिए आपका अगला प्रोसेस क्या है, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि अभी माननीय प्रधानमंत्री जी घोषणा किए हुए हैं कि 3 करोड़ आवास फिर से आवंटन होगा। तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा उसके बारे में अभी हम लोग को गाइडलाइन नहीं मिला है। हो सकता है उसके लिए फिर डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। अच्छा। क्योंकि सबसे पहले अगर टारगेट आएगा तो जो पहले से जो सूची में आवास प्लस की सूची में जो नाम लिस्ट में है, ब्लॉक लेवल पे है या पंचायत लेवल पे हम लोग चिपकवाए हुए हैं उसमें, तो अगर जो रेस्ट बचा हुआ है सबसे पहले उसी को टारगेट आएगा। अच्छा। उसके बाद अगर उससे ज़्यादा टारगेट आता है, लक्ष्य आता है, तो उसके लिए अलग से सर्वे होगा। सरकार कहने का मतलब कि पहले से जो सूची में नाम है पहले उनको दिया जाएगा आवास, उसके बाद में नए राशन कार्ड जो धारक हैं उनको दिया जाएगा, बस यही ना सर? और ये डोर टू डोर वो भी सर्वे करने के बाद, और सर आप अगर सर उसका योग्यता क्या है पहले बता दीजिए। योग्यता देखिए, उसमें 15 बिंदु है योग्यता में। सबसे पहले तो आपका मकान देखा जाता है जी। उसके बाद आपका जमीन देखा जाता है। जमीन मकान तो में सर कैसा मकान होना चाहिए? मकान जैसे पक्का मकान नहीं होना चाहिए। पक्का मकान। और सर कोई गरीब आदमी है, और गरीब आदमी है वो मेहनत मजदूरी करके मान लीजिए कि पक्का मकान 2 घर का बनाइए लिया, तो सर उसको भी नहीं मिलता है? अगर जमीन उसका नहीं है उसको नहीं मिलेगा। 2 रूम बना लिया है तो कितने के लिए आपको ये जो आवास मिल रहा है उसको उसमें कितना बनेगा आपका? 25 वर्ग मीटर के लिए आपको मिल रहा है जी। 25 वर्ग मीटर का मतलब 1 से 2 रूम उसमें बनेगा आपका। रूम बनता है, किचन बनता है, बाथरूम बनता है, उतना ही के लिए आपको आवास देती है सरकार। तो जब उतना ऑलरेडी आपको है तो क्यों मिलेगा? सरकार क्यों आपको देगा? अगर मान लीजिए सर जिसका जमीन नहीं है, 3 एकड़ शायद 3 एकड़ से कम जमीन जिसका हो उसको आवास दिया जाता है, और मान लीजिए 2 घर बना लिया है मेहनत मजदूरी करके, और उसका अगर जमीन नहीं है, 3 एकड़ जमीन है, 3 एकड़ से कम जमीन है, तो उसको तो मिलना चाहिए सर ना? नहीं, देखिए, पहला चीज़ है कि प्राथमिकता है पहले दिखने वाला चीज़ आवास घर है। अगर घर पहले से है तो उसको नहीं मिलेगा। अगर घर हो गया, उसके बाद बाइक है, तो ये सब तो मान लें कि छोटा मोटा चीज़ हो गया। बाइक घर हो गया, जमीन हो गया जी। उसके बाद रेफ्रिजरेटर, तो ये सब मैंने थोड़ा बहुत हम लोग निगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन मेनली उसका घर होता है जो दिखाई देने वाला। अगर घर रहेगा, आपका पाका का घर है तो आप आवास से वंचित हो जाइएगा, क्योंकि प्राथमिकता आवास अगर लेने के लिए जा रहे हैं तो आवास से ही रिलेटेड है। 22 बिंदु है उसमें। 22 बिंदु के आधार पर अगर आपका अयोग्य पाए जाते हैं तो उसमें आपका नाम हट जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हमको जानबूझकर काटा गया है नाम सूची से, होता है ना जी, तो उसके लिए देखिए अनुमंडल पे आप अनुमंडल लोक शिकायत बना हुआ है, जिला में जिला लोक शिकायत बना हुआ, आप कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र है, उसमें कोई। अगर ऐसा लगता है जिस व्यक्ति का हमारा नाम पहले था अब नाम काट दिया गया है, तो सर वो शिकायत कहाँ करे और किसके पास करे? शिकायत अनुमंडल में बना हुआ, अनुमंडल लोक शिकायत बना हुआ है, अनुमंडल में, अनुमंडल लेवल पे। यदि आपका भी राशन कार्ड के सूची में आपका आवास का नाम था और नाम को काट दिया गया है, तो जो भी आपका अनुमंडल, जहाँ पे आपका अनुमंडल है, आप अनुमंडल पर जाइए, वहाँ पे शिकायत के लिए ऑफिसर अवेलेबल है, वहाँ पे आप शिकायत कीजिए, पुनः उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। सर यही कह रहे हैं ना? अगर योग्य रहेगा तो उसके लिए आगे हम लोग सोचेंगे। जैसे मुख्यमंत्री योजना चलता है, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना चलता है, उसमें अगर आपका योग्यता है तो नाम सूची में अगर नहीं भी है तो उससे हम लोग देते हैं, लाभ देते हैं। देखिए, अभी हम आपके साथ रूबरू करवाए सिरपुरा ब्लॉक के ये हमारे आवास पर्यवेक्षक सर थे। ये बहुत सुंदर जानकारी दिए हमारे दर्शकों के लिए। ये जानकारी आपको कैसा लगा? वीडियो में लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं विकास कुमार गिरी, सिरपुरा ब्लॉक से। जय हिंद, जय बिहार। अभी हम लोग आए हुए हैं सिरपुरा ब्लॉक पे, सूर्यपुरा ब्लॉक है, और सिरपुरा ब्लॉक पे हम लोग आए हुए हैं आवास पर्यवेक्षक के पास में। चूँकि हमारे ग्रामीण में सबसे बड़ा शिकायत कॉलोनी के लेके है, घर के लेके है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर मिलता है उनको लेके लोगों में बहुत बड़ा उत्साह है, लोगों को बहुत बड़ा कन्फ्यूजन भी है कि आखिर आवास हमको मिलेगा कैसे। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, एक गाँव में लोग पहले प्रश्न एक करते रहते हैं कि सर जिसका मान लीजिए कॉलोनी में नाम आ गया है, सर पहले से कॉलोनी में नाम मैंने सूची में नाम आया हुआ है, तो लोग का कहना है कि हमारा नाम कट जाता है। क्या सर नाम आने के बाद अभी नाम कट जाता है बिना आवास मिले हुए? देखिए, जैसे टारगेट हम लोग का जो आता है उसमें पहले से सूची रहता है उसका। जैसे 2021 में जो हम लोग का टारगेट आया वो 2019 में सर्वे हुआ था एक बार, उसमें डोर टू डोर जाके आवास एक लोग उसमें सर्वे किए थे, उसमें नाम जोड़ा गया था। तो उसी लिस्ट को 2021 में हम लोग दिए थे टारगेट। तो उसमें अगर लिस्ट जैसे आपका सीरियल नंबर मान लें कि अगर 20 को टारगेट आया किसी पंचायत में, अगर आपका नाम 1 से 20 के अंदर में है
अगर उसमें 3 लाभुक अगर अयोग्य है तो उस 3 लाभुक को अयोग्य करके हम लोग नीचे बढ़ जाते हैं। यानी कहने का मतलब है कि नाम कटता नहीं है। मान लीजिए जो लिस्ट में नाम है उस साल नहीं मिला तो अगले साल फिर उसी लिस्ट को टारगेट में आप लोग रख देते हैं, यही ना करें सर? नहीं, हाँ। अगर अयोग्य लाभुक है तो अगर 20 टारगेट आया, जैसे हम बताए ना 20 लक्ष्य है आपका सर, आयोग सर जिसे समझ गए सर, आयोग आप लोग किस आधार पर उसको वेरीफाई करते हैं सर? कि लोग कहते हैं कि घूस नहीं देते हैं, 30,000 20,000 30,000 घूस नहीं देने पे वो लोग आयोग घोषित कर देता है। जहाँ तक सर सत्य ही है, जहाँ तक हम समझते हैं। देखिए वैसा बात नहीं है, जैसे उसमें वेरीफाई होता है पहले ग्राउंड लेवल पे, पहले आवास जाते हैं वहाँ पर उस पंचायत के जो होते हैं, उसके बाद पर्यवेक्षक जाते हैं, उसके बाद वीडियो मैडम या वीडियो सर लोग भी जाते हैं वहाँ पर। अगर अयोग्य रहता है तभी उसका नाम कटता है सूची से। अगर जैसे अगर नाम एक बार कट गया तो वो सादा के लिए हट जाता है। हाँ, अगर नाम सूची में है तभी आपको मिलेगा। यानी नाम सूची में अगर आवास के लिए अगर नाम सूची में है तो आप अपने ब्लॉक पे जाइए और आवास पर्यवेक्षक से मिलिए, इंदिरा सहायक से मिलिए, आपको आपका आवास मिलेगा। यदि आप किसी दलाल के भरोसे पे बैठे रहते हैं कि ये दलाल ही हमारा काम कराएंगे तो 30,000 रुपया भी खाएगा, काम होगा कि नहीं होगा इसका गारंटी ये हम हमारा चैनल देता है। सब अभी